हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में सीरीज देविका और डैनी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है एक देविका नाम की लड़की से जो एक गांव में रहती है। एक्चुअली देविका एक स्कूल में सिंगिंग टीचर है और उसकी लाइफ बस घर से स्कूल ही चलती रहती है। एक्चुअली देविका के पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए देविका को अपने मन से कुछ भी करना अलाउड नहीं था। वो वही करती जो उसके पापा कहते। देविका के पापा ने उसकी शादी जग्गी नाम के लड़के के साथ तय कर दी थी, लेकिन देविका नहीं जानती थी कि वो जग्गी के साथ खुश रहेगी या नहीं। लेकिन उसके पापा ने जग्गी को उसके लिए चूज़ किया था, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अब अगले दिन देविका जब स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि देविका को जग्गी से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जग्गी की थिंकिंग काफ़ी नैरो माइंडेड है और वो देविका को कभी भी खुश नहीं रखेगा। अब ये सुनने के बाद देविका सोच में पड़ जाती है कि पहले उसने अपने पापा की हर बात मानी और अब शादी के बाद उसे अपने हस्बैंड की हर बात माननी होगी। और देविका यही सोचने लगती है कि क्या उसकी पूरी लाइफ इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करने में ही चली जाएगी। अब देविका की एंगेजमेंट का दिन आता है, जहाँ पर हम जग्गी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ देविका के घर आ रहा था, लेकिन उसे रास्ता पता नहीं था। तो वो अपने होने वाले ससुर को कॉल करता है और उनसे कहता है कि अगर वो अभी के अभी उन्हें लेने के लिए यहाँ पर नहीं आए तो वो यहीं से वापस चला जाएगा और सगाई कैंसिल कर देगा। अब ये सुनने के बाद देविका के मामा तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद जग्गी को लेकर वो घर आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देविका के दादाजी किसी पूजा के लिए बाहर गए थे। एक्चुअली देविका के दादाजी भूत देख सकते थे और ये इस बात से वो काफ़ी परेशान रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कभी भी कोई भूत उनसे मिलने के लिए आए। एक्चुअली देविका के घर के बाहर काफ़ी सारे भूत खड़े रहते थे, क्योंकि वो उसके दादाजी से मदद मांगने के लिए वहाँ पर आया करते थे। लेकिन उसके दादाजी ने ये काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि इसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो वही देविका एंगेजमेंट के लिए तैयार हो जाती है कि तभी वहाँ पर उसका एक कलीग उसे हैंडशेक करके कॉन्ग्रेचुलेट बोलने लगता है और ये बात जग्गी को अच्छी नहीं लगती। वो उस आदमी को धमकाता है कि वो वापस कभी देविका के साथ हैंडशेक ना करे, जिसके बाद देविका और जग्गी की एंगेजमेंट हो जाती है। अब अगले दिन देविका जब स्कूल जाने के लिए निकल रही थी, तभी वहाँ पर उसके मामा आते हैं। एक्चुअली उन्होंने देविका की कुंडली देखी थी और उसकी कुंडली के मुताबिक देविका की लाइफ में कोई लड़का आने वाला था जिससे देविका को प्यार हो सकता था। जो सुनकर देविका के पापा कहते हैं कि उन्हें देविका पर पूरा यकीन है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन उसके मामा जी कहते हैं कि देविका को भी नहीं पता कि उसकी लाइफ में कौन लड़का आएगा। जिसके बाद हम देविका को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसकी लाइफ में एक लड़का आने वाला है। और ये सुनकर वो काफ़ी शॉक थी और साथ ही खुश भी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अगर उसकी लाइफ में कोई आएगा तो उसकी लाइफ में एक मैजिक सा आ जाएगा। अब देविका अपने कजिन के साथ ये बातें करते हुए बस स्टॉप पर आती है, लेकिन बस आगे निकल गई थी, जो देखकर देविका काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि काश बस रुक जाती। और जैसे ही देविका ये कहती है, ऐसा ही होता है और बस रुक जाती है, जो देखकर देविका काफ़ी खुश थी। जिसके बाद देविका जब अपने स्कूल के पास जाती है तो काफ़ी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके पास छाता नहीं था, तो कंडक्टर उसे छाता देता है। अब ये सब देखने के बाद देविका और ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद देविका जैसे ही स्कूल जाती है तो उसकी मुलाकात डैनी नाम के लड़के से होती है। डैनी उसे बताता है कि वो पहले इसी स्कूल में पढ़ता था, इसलिए काफ़ी सालों बाद इस स्कूल को देखने के लिए और टीचर से मिलने के लिए आया है। अब ये सुनने के बाद देविका भी डैनी से बात करती है, तो वो देविका से कहता है कि वो जानता है कि देविका एक सिंगिंग टीचर है और डैनी की माँ को भी सिंगिंग बहुत पसंद था, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं है, इसलिए वो देविका की क्लास में बैठकर कुछ टाइम के लिए उसका गाना सुनना चाहता है। अब ये सुनने के बाद देविका भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद डैनी उस क्लासरूम में बैठता है और गाना सुनता है और कुछ टाइम बाद वहाँ से चला जाता है। अब इस तरह से अगले दिन भी डैनी उसके स्कूल में आता है और देविका फिर से उससे बात करती है। लेकिन जब देविका घर जा रही थी तो डैनी उसके बस में ही था, लेकिन देविका उसके साथ बात नहीं करती, क्योंकि उसे डर था कि अगर लोग देखेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। इसलिए अगले दिन से देविका एक स्टॉप जल्दी उतरा करती थी ताकि वो डैनी के साथ बातें करते हुए स्कूल जा सके। अब इस तरह से कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और देविका डैनी के साथ टाइम स्पेंड करके काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। अब एक दिन जब वो ऐसे ही डैनी के साथ बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर जग्गी आता है, जिसे देखकर देविका काफ़ी डर जाती है और डैनी से कहती है कि वो छुप जाए। जिसके बाद डैनी छुप जाता है तो जग्गी वहाँ पर आता है और देविका से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी। तो देविका कहती है कि वो भूल गई थी क्या स्कूल में छुट्टी है और वो स्कूल के लिए निकल गई थी। जिसके बाद जग्गी देविका को घर छोड़ता है। अब देविका यही सोचने लगती है कि अगर जग्गी ही उसका सोलमेट है तो जब जग्गी उसके साथ होता है तो वो कंफर्टेबल फील क्यों नहीं करती। जिसके बाद देविका समझ जाती है कि शायद वो जग्गी को पसंद ही नहीं करती। तो वही रात को देविका यही सोच रही थी कि पता नहीं डैनी उसके बारे में क्या सोच रहा होगा।
इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो डैनी को अगले दिन अपने बारे में सब कुछ बता देगी। जिसके बाद अगले दिन जब देविका डैनी से मिलती है तो वो उसे बताती है कि उसकी सगाई जग्गी के साथ हो गई है। लेकिन जब वो डैनी के साथ होती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बताती है कि वो डैनी को पसंद करने लगी है। अब ये सुनकर डैनी भी काफ़ी खुश था। देविका डैनी से कहती है कि डैनी की वजह से वो पहली बार काफ़ी अच्छा फील कर रही है, इसलिए अगर डैनी को उससे कुछ भी चाहिए तो वो उसे बता सकता है, वो उसकी पूरी मदद करेगी। अब ये सुनने के बाद डैनी काफ़ी खुश होता है और वो देविका से कहता है कि उसे कब से देविका से एक मदद चाहिए थी। वो देविका से कहता है कि वो जानता है कि देविका के दादाजी भूतों को देख सकते हैं और वो उनके प्रॉब्लम सुनकर उसका सॉल्यूशन भी ला सकते हैं, इसलिए वो चाहता है कि देविका के दादाजी उसकी मदद करें। अब ये सुनने के बाद देविका कहती है कि उसके दादाजी ये काम किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये काम करना बंद कर दिया है। लेकिन वो चाहे तो उसके लिए देविका अपने दादाजी को कन्विंस करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन डैनी कहता है कि देविका के दादाजी उसकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो कब से उनके पास हेल्प मांग रहा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहे। अब यहाँ पर देविका समझ नहीं पाती कि डैनी कब उसके दादाजी के पास हेल्प मांगने के लिए आया था। वो कहती है कि अगर उसके दादाजी नहीं करना चाहते तो वो कभी नहीं करेंगे। अब ये सुनने के बाद डैनी कहता है कि अगर उसके दादाजी नहीं कर सकते तो कम से कम देविका तो उसकी हेल्प कर ही सकती है। अब ये सुनकर देविका काफ़ी शॉक थी। वो कहती है कि किसी भूत की मदद वो कैसे कर सकती है। तो डैनी कहता है कि देविका भी अपने दादाजी की तरह भूत को देख सकती है। अब ये सुनकर देविका बहुत ज़्यादा शॉक थी। वो डैनी से कहती है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है। जिसके बाद डैनी कहता है क्योंकि वो खुद एक आत्मा है। अब ये सुनने के बाद देविका बहुत ज़्यादा शॉक थी। उसे तो डैनी की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन डैनी जानबूझकर एक ट्रक के सामने जाता है और ये देखकर देविका को यकीन हो जाता है कि डैनी सच में मर चुका है और वो एक आत्मा है। अब डैनी देविका से कहता है कि वो देविका के दादाजी से मिलने आया था, लेकिन देविका के दादाजी ने ये काम बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो किसी भी भूत की बात नहीं सुन रहे थे। इसी वजह से डैनी काफ़ी उदास था। लेकिन जब एक दिन देविका स्कूल जा रही थी और वो बस में चढ़ रही थी तो डैनी वहीं पर खड़ा था और देविका ने उसे साइड होने के लिए कहा। और ये देखकर डैनी समझ गया कि देविका भी अपने दादाजी की तरह भूतों को देख सकती है और इसी वजह से वो देविका के स्कूल में आया था ताकि वो देविका से दोस्ती कर सके, जिसके बाद वो देविका को उसकी मदद करने के लिए कन्विंस कर सके। अब ये सुनने के बाद देविका को काफ़ी बुरा लगता है कि डैनी ने उसे इतना बड़ा झूठ बोला, इसलिए वो गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। जिसके बाद डैनी देविका को मनाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन देविका उसकी बात नहीं सुनती। तो वही देविका के दादाजी को फील हो गया था कि ज़रूर घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो घर में एक बहुत बड़ी पूजा रखेंगे ताकि घर के आसपास जो भी भूत है वो यहाँ से गायब हो जाए। जिसके बाद जैसे इसके बारे में डैनी को पता चलता है वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है। तो वही देविका भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो डैनी की हेल्प करे या ना करे। अब अगले दिन पूजा शुरू हो जाती है और जैसे ही पूजा शुरू होती है एक एक करके सारे भूत गायब होने लगते हैं। तो वही देविका काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती। जिसके बाद पूजा के बाद डैनी और बाकी सारे भूत वहाँ से गायब हो गए थे, जिससे देविका को काफ़ी बुरा लगता है। तो वही पूजा के बाद देविका के दादाजी देविका को एक धागा बांधते हैं ताकि कोई भी भूत उसके करीब ना आ सके। लेकिन देविका बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि अब वो डैनी से मिल नहीं सकती थी। अब देविका इस बारे में अपनी कजिन को बताती है तो उसकी कजिन का कहना था कि आखिर देविका क्या ही मदद करेगी। जिसके बाद देविका अपनी कजिन को डैनी की कहानी बताने लगती है जो कि डैनी ने उसे बताई थी। एक्चुअली डैनी जब छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से डैनी अनाथ था और उसकी दादी उसका ख्याल रखा करती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी दादी की भी डेथ हो गई और डैनी पूरी तरह से अनाथ हो गया और वो एक बस पकड़कर हैदराबाद आ गया। वो वहाँ पर काफ़ी भटकता और किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता। लेकिन डैनी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद को ख़त्म करेगा। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसके पास एक भाई आते हैं और उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। जिसके बाद डैनी उनके साथ रहते हुए उनके लिए काम करने लगता है। अब इस तरह से डैनी बड़ा हो जाता है और उसी भाई के लिए काम करने लगता है, जैसे कि लोगों को पीटना, उन्हें ब्लैकमेल करना, ये सारे काम डैनी कर रहा था। लेकिन उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन एक दिन उसका भाई उससे कहता है कि वो जाकर गायत्री अम्मा वाली जो जगह है उसे खाली करे। अब डैनी जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि गायत्री अम्मा एक ऐसी बूढ़ी औरत थी जो काफ़ी सारे बच्चों को सहारा दिया करती थी। एक्चुअली उसके पास काफ़ी सारे अनाथ बच्चे थे जिनका वो ख्याल रखा करती थी और उस भाई को उस गायत्री अम्मा की वो जगह चाहिए थी। अब ये देखने के बाद डैनी को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि वो बूढ़ी लेडी इतना अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उसका भाई इतना गलत उनके साथ कर रहा था। इसलिए डैनी अपने भाई से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे और उसका भाई भी उसकी बात मान लेता है। लेकिन उसने बस कहने के लिए ये कहा था,
कुछ टाइम बाद वो आता है और गायत्री अम्मा और उन सारे बच्चों को वहाँ से बाहर निकालता है और ज़बरदस्ती उसके घर पर कब्जा कर लेता है और गायत्री अम्मा से कहता है कि वो चुपचाप पैसे ले और यहाँ से निकल जाए। लेकिन गायत्री अम्मा अभी भी पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार नहीं थी। तो वही डैनी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो गायत्री अम्मा की मदद कैसे करे। तो उस भाई का साला डैनी से कहता है कि वो चाहे तो डैनी की मदद कर सकता है। वो डैनी से कहता है कि वो गायत्री अम्मा के पेपर्स पर साइन ले ले ताकि उसके भाई का ईगो हर्ट ना हो। जिसके बाद जब गायत्री अम्मा पेपर्स पर साइन कर देगी तो वो साला जाकर अपनी दीदी से बात करेगा। जिसके बाद वो उसकी जीजा को समझाएगी और उसका भाई सारे पेपर्स वापस कर देगा। जिसके बाद डैनी गायत्री अम्मा को जाकर पेपर्स दे सकता है। अब डैनी भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और गायत्री अम्मा से कहता है कि वो पेपर्स पर साइन कर दे। वो उनसे वादा करता है कि वो उनके पेपर्स उसे जल्दी वापस ला कर देगा। अब डैनी के ऊपर भरोसा करके गायत्री अम्मा पेपर्स के ऊपर साइन कर देती है। जिसके बाद उन्हें 5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं और डैनी उनसे कहता है कि वो जल्दी ये पेपर्स वापस लेकर आएगा। लेकिन हमें पता चलता है कि एक्चुअली उस भाई के साले ने डैनी को धोखा दिया। एक्चुअली उस भाई की वाइफ नहीं चाहती थी कि गायत्री अम्मा को 5 करोड़ रुपए भी मिले। एक्चुअली गायत्री अम्मा की जो प्रॉपर्टी थी वो 45 करोड़ की थी, जो भाई ने धमका कर 5 करोड़ में ली थी। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसे 5 करोड़ भी मिले, इसलिए वो अपने भाई से कहती है कि वो 5 करोड़ रुपए भी वो लेकर आए। जिसके बाद वैसा ही होता है, यानी कि गायत्री अम्मा को ना ही 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और ना ही उनकी प्रॉपर्टी। अब ये सब जब डैनी को पता चलता है तो वो भाई के साले के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है। तो उसका साला कहता है कि डैनी को जितने पैसे चाहिए उतने ले ले और आराम से अपनी लाइफ जिए। लेकिन डैनी को ऐसा नहीं करना था, क्योंकि डैनी उन अनाथ बच्चों का दर्द समझता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसी सब से निकला था। इसलिए वो साले से कहने लगता है कि वो चुपचाप पैसे वापस करे। लेकिन इसी बात पर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर भाई का साला डैनी को जान से मार देता है। जिसके बाद डैनी की आत्मा भटकने लगती है। डैनी की आत्मा गायत्री अम्मा की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। इसलिए डैनी किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो कि उसे देख सकता हो। अब ये सारी बातें देविका को पता चल गई थी और वो फैसला करती है कि वो डैनी की मदद करेगी। इसलिए उसके हाथ में जो धागा था वो उसे निकाल देती है ताकि डैनी उससे मिलने के लिए आ सके। और जैसे वो धागा निकालती है, डैनी उससे मिलने आता है। जिसके बाद वो देविका से कहता है कि उन्हें जल्दी जाकर गायत्री अम्मा की मदद करनी होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें हैदराबाद जाना होगा, क्योंकि गायत्री अम्मा हैदराबाद में रहती थी। अब ये सुनकर देविका काफ़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो घर से क्या कह के निकलेगी। तभी उसे याद आता है कि उसकी स्टूडेंट पिंकी का सिंगिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्शन हो गया था, जिसके लिए उसे हैदराबाद जाना था। तो देविका डिसाइड करती है कि वो भी पिंकी के साथ हैदराबाद जाएगी। इसलिए वो पिंकी के घर जाती है ताकि वो पिंकी के घर वालों से कह सके कि वो आकर देविका के पापा से बात करे। जिसके बाद देविका उनके साथ हैदराबाद चली जाएगी। लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बस पिंकी का मामा सुमो था। वो सुमो को सब कुछ बता देती है और उसे कहती है कि वो भी उसके साथ हैदराबाद आना चाहती है ताकि वो पिंकी को सपोर्ट कर सके। इसलिए वो सुमो से कहती है कि वो कल आकर देविका के पापा से बात करे। अब सुमो भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो अगले दिन देविका के पापा से आकर बात करता है कि वो देविका को उनके साथ हैदराबाद भेजें। लेकिन सुमो एक लड़का था, इसलिए देविका के पापा देविका को परमिशन नहीं देते। अब ये देखकर देविका काफ़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन अब वो फैसला कर चुकी थी कि वो डैनी की मदद करेगी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अगर उसके पापा उसे परमिशन नहीं देते तो वो बिना परमिशन के घर से भाग जाएगी। जिसके बाद देविका अपनी कजिन की मदद से घर से भाग निकलती है और सुमो, पिंकी और डैनी के साथ हैदराबाद के लिए निकलती है। अब सुमो नहीं जानता था कि उनके साथ डैनी की आत्मा भी है, क्योंकि डैनी की आत्मा को तो बस देविका ही देख सकती थी। जिसके बाद वो लोग हैदराबाद आते हैं, जहाँ पर पिंकी का फॉर्म फिल किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो 2 दिन बाद आए। जिसके बाद सुमो उन्हें अपनी एक फ्रेंड लावण्या के घर लेकर जाता है, क्योंकि वो लोग वहीं पर रहने वाले थे। साथ ही सुमो के साथ बातें करते हुए देविका को पता चलता है कि पिंकी के जो पापा है वो पिंकी को काफ़ी परेशान किया करते थे। वो उसे मारा पीटा करते, जिसकी वजह से सुमो पिंकी को अपने पास लेकर आया था। एक्चुअली उसकी बहन की डेथ हो गई थी, जिसके बाद पिंकी के पापा पिंकी का हाल काफ़ी बुरा कर रहे थे और इसलिए सुमो पिंकी को अपने पास लेकर आया था और वही पिंकी का ख्याल रखा करता था। अब ये सुनने के बाद देविका को पिंकी के लिए काफ़ी बुरा लगता है, तो वही वो समझ जाती है कि सुमो कितना अच्छा लड़का है। जिसके बाद वो सुमो से कहती है कि उसे अपने दोस्त की मदद के लिए एक काम करना है, इसलिए वो चाहती थी कि सुमो भी उसकी हेल्प करे और सुमो भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद डैनी उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर भाई के साले ने उन पैसों को छुपाया था और देविका से कहता है कि इससे पहले कि कोई आ जाए, देविका और सुमो मिलकर उन पैसों को निकाल ले। जिसके बाद देविका और सुमो उन पैसों को निकालने लगते हैं। तो वही हम उस भाई को देखते हैं
जो अपने साले को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है और उससे पूछने लगता है कि डैनी कहाँ पर है। तो साला बता देता है कि उसने डैनी को मार दिया। जिसके बाद भाई अपने साले से पैसों के बारे में पूछने लगता है। तो उनका साला उन्हें पैसों के पास ले आने लगता है कि तभी हम देविका और सुमो को देखते हैं जिन्हें पैसे मिल गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलते, भाई और उसके गुंडे वहां पर आ जाते हैं। लेकिन देविका और सुमो किसी तरह से छुपकर वहां से आखिरकार निकल ही आते हैं। तो वही भाई जब वहां पर अपने पैसे ढूंढने लगता है तो उसे पैसे नहीं मिलते, जो देखने के बाद वो अपने साले पर काफी गुस्सा होता है और उसे बहुत ज्यादा पीट देता है। जिसके बाद देविका और सुमो जब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि उसे ढूंढते हुए जग्गी वहां पर आ गया था। एक्चुअली जग्गी को पता चल गया था कि देविका हैदराबाद आई है और इसलिए उसने फैसला किया था कि वो देविका को सबके सामने घसीटते हुए वापस घर लेकर आएगा। इसलिए वो वहां पर आने लगता है तो देविका सुमो को लेकर छुप जाती है और लावण्य से कहती है कि वो किसी तरह से जग्गी को हैंडल करे। जिसके बाद जग्गी अपने गुंडों को लेकर वहां पर आता है और देविका को ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि लावण्य एक जर्नलिस्ट है, वो तुरंत वहां से भाग निकलता है, क्योंकि अगर लावण्य ने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो जग्गी को बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। अब अगले दिन देविका, डैनी और सुमो भाई के घर के बाहर खड़े रहते हैं, जहाँ पर देविका सुमो से कहती है कि वो भाई की वाइफ दुर्गा को कॉल करे और उससे कहे कि कल उसने पैसों के साथ साथ गायत्री अम्मा के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी चुरा लिए हैं। जो सुनने के बाद दुर्गा काफी गुस्सा हो जाती है और अपने लॉकर में जाकर चेक करने लगती है। तो वो देखती है कि पेपर्स वहीं पर थे। तभी हम देखते हैं कि डैनी की आत्मा वहीं पर थी और उसने वो पासवर्ड देख लिया था। जिसके बाद डैनी वो पासवर्ड देविका को बताता है और वो देविका को छुप कर भाई के घर में लेकर जाता है। जिसके बाद देविका लॉकर में से वो पेपर्स निकालती है और वहां से निकलने लगती है। लेकिन तभी दुर्गा और उसके गुंडे उसे देख लेते हैं और उसे फॉलो करने लगते हैं। कि तभी देविका भागते हुए बाहर आती है कि तभी सामने से वो भाई आता है जो देविका के ऊपर ईंट से अटैक करने वाला था। लेकिन तभी देविका एक ईंट लेती है और उस भाई के ऊपर ही अटैक कर देती है, क्योंकि देविका को कब से सपने आ रहे थे कि कोई उसके ऊपर ईंट से अटैक करेगा और इसी वजह से देविका इसके लिए प्रिपेयर थी। लेकिन तभी हम दुर्गा को देखते हैं जो देविका के ऊपर गोली चलाने वाली थी। लेकिन तभी डैनी चिल्लाता है जिसकी वजह से देविका झुक जाती है और उसे गोली नहीं लगती। जिसके बाद देविका वहां से भाग निकलती है और गायत्री अम्मा के पास आती है, जहाँ पर वो उन्हें उनके प्रॉपर्टी के पेपर्स देती है, जो देखकर गायत्री अम्मा काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि डैनी ने अपना जो वादा किया था उसे पूरा किया था। इसलिए वो डैनी को माफ कर देती है, जिससे डैनी काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद देविका लावण्या को कॉल करती है और उसे गायत्री अम्मा की स्टोरी बताती है और कहती है कि किसी ऐसे एक्टिविस्ट को ढूंढे और उसे ये केस बताए जो गायत्री अम्मा की मदद कर सकती है। जिसके बाद लावण्या ऐसा ही करती है, जिसके बाद सभी लोग उस भाई के खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं और गायत्री अम्मा को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है। लेकिन इस बात से वो भाई और उसकी वाइफ दुर्गा काफी ज्यादा गुस्सा थे। तो वही गायत्री अम्मा की मदद करने के बाद देविका बहुत ज्यादा खुश थी। वो डैनी से बात करने के लिए जाती है, लेकिन डैनी कहीं पर भी नहीं था। ये देखकर वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि शायद अब डैनी को मुक्ति मिल गई थी और वो जानती थी कि अब डैनी वापस नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से देविका काफी अपसेट थी। लेकिन वो अगले दिन पिंकी के कंपटीशन के लिए जाती है और जब पिंकी गाना गाने लगती है तो उसे डैनी के गाने की आवाज़ आने लगती है, जो सुनकर देविका काफ़ी खुश होती है और भागते हुए बाहर आती है। तो वो देखती है कि वहाँ पर बस डैनी की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पर डैनी देविका से कहता है कि उसे भी देविका काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है। इसलिए वो चाहता है कि देविका भी उसे भूल जाए और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे। अब ये सुनने पर देविका भी डैनी की बात समझ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिंकी कंपटीशन जीत गई थी। तभी वहाँ पर जग्गी भी आता है, जो देविका को काफ़ी बातें सुनाने लगता है और उसे कहता है कि वो उसे घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाएगा। जो सुनकर देविका काफ़ी गुस्सा होती है और अपने घर वालों से कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे लाइफ में क्या चाहिए, लेकिन अब वो ये समझ चुकी है कि उसे जग्गी के साथ शादी नहीं करनी। अब ये सुनने के बाद देविका के पापा भी देविका की बात समझ जाते हैं कि उनकी बेटी जो कह रही है वो सही है, इसलिए वो जग्गी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन इससे जग्गी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो देविका को थप्पड़ मारने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर देविका का वो पीटी टीचर आता है और उसे बचा लेता है। एक्चुअली देविका की फ्रेंड ही पीटी टीचर के साथ वहाँ पर आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि जग्गी यहाँ आकर कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करेगा, इसलिए वो लोग देविका की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। अब उन सबको देखकर जग्गी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद कहानी एक हफ्ता आगे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि देविका और सुमो ने जो उस भाई के पैसे निकाले थे उसमें से कुछ पैसे सुमो पिंकी के पापा को दे देता है और पिंकी को हमेशा के लिए लीगली अडॉप्ट कर लेता है। तो वही गायत्री अम्मा को लोगों का सपोर्ट और उसकी प्रॉपर्टी दोनों वापस मिल गई थी, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी खुश थी।
तो वही हम देविका को देखते हैं जिसने ये काम तो पूरा कर लिया था, लेकिन वो जानती थी कि उसके चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे, क्योंकि एक जग्गी था जिसका ईगो हर्ट हो चुका था और उसे देविका से बदला लेना था। तो वही दुर्गा और उसका हस्बैंड भी देविका के ऊपर काफी गुस्सा थे और वो तो उसे जान से मारना चाहते थे, लेकिन देविका भी हर चैलेंज को फेस करने के लिए अब तैयार थी। तो वही देविका के दादाजी को पता चल जाता है कि देविका भी उनकी तरह आत्माओं को देख सकती है, और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी देविका और डैनी सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।